भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और भारत भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है और इसीलिए सीमाओं पर सेना की तैनाती की गई है। लेकिन जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है और इसीलिए कई तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो उससे जनता को कैसे बचाया जाए, आम पब्लिक को कैसे बचाया जाए, हम और आप अपनी जान कैसे बचाए, वो भी तब जब अचानक से एयर स्ट्राइक का सायरन बजता है। हम लोगों को आखिर क्या करना चाहिए, जानने के लिए हमारे साथ फॉर्मर कमांडर नेवी विज साहब मौजूद हैं। सर, अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, कोई खतरा होता है, सायरन बजता है, सड़क पर आम जनता है, हम और आप सड़क पर मौजूद हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए सर, किस तरीके से अपनी जान बचाएं? सबसे पहले तो जी, अगर ऐसा कुछ होता है तो एयर सायरन बनने पे आपको जो है शेल्टर रहना चाहिए। अगर कोई डेजिग्नेटेड शेल्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटी के अंदर है लागू, आप वहाँ पे जाएं। अगर उधर नहीं हो सकता तो सबसे क्लोजेस्ट आपके पास में कोई अंडरग्राउंड जगह हो, वहाँ जाएं। अंडरग्राउंड जगह ना हो तो आप बेसमेंट में चल जाएं। ठीक है, आपको कोई भी शीशे वाली जगह के पास में नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर शीशे पे कोई टूटेगा या उस पर आके कोई प्रोजेक्टाइल लगेगा तो उससे जो स्प्लिंटर्स आपको जो हानि दे सकते हैं। बेसिक चीज़ आपकी ये होनी चाहिए। सर, मान लीजिए हम लोग इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं, अचानक से सायरन बज जाता है, सड़क पर तमाम लोग हैं, क्या करना चाहिए? पहले किस तरफ जाने? आसपास के अगर इलाके की बात करें तो कौन सी जगह ऐसी हो सकती है जो हमारे लिए बंकर का तरीका, बंकर की तरह काम कर सकती है या जहां जाकर के हम अपनी जान बचा सकते हैं? अंडरग्राउंड स्टेशन, मेट्रो स्टेशन कोई हो तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। बिल्डिंग के नीचे अगर अंडरग्राउंड कोई जगह हो आपके पास में, या आपके पास में बेसमेंट जैसे कि मैंने पहले कहा, उनमें आप जा सकते हैं पास में। सर, ये बताइए, हाई राइज बिल्डिंग, अगर नोएडा की भी बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज्यादा हैं, लोग सड़कों पर भी होते हैं, बिल्डिंग्स में भी होते हैं, सायरन बजना, क्योंकि भारत ने इससे पहले कभी युद्ध की इस तरीके से चीजें नहीं देखी, किसी को भी कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई, कभी भी भारत में कोई सायरन नहीं बजा। और अचानक से अगर सायरन बजता है तो हाई राइज बिल्डिंग के आसपास या उनमें रहने वाले लोग किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित करें? तो जैसे कि अर्थक्वेक के सिलसिले में होता है, आपको जो है सिमिलर तरीके से ही काम करना है। आप नीचे आ जाएं, ठीक है ना, कम डाउन, गो टू द बेसमेंट और हाइट बिन दी आपका जो अंडरग्राउंड में कोई जगह हो वहाँ पे। दूसरी दो बिल्डिंगें जो हैं उनसे थोड़ा सा आप दूर आ जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर कोई हाइड आउट्स है, मतलब अगर कोई मोटी दीवार है या कोई इसके पीछे है तो भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है मिसाइल्स आती हैं, उनको भी बीच में हवा में न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है, उसके शार्पनर्स आते हैं जो लग सकते हैं। बिल्कुल जी। सो आप जो कंक्रीट आपकी दीवार है, अगर वो अच्छी मजबूत दीवार है तो उसके पीछे भी आप छुपने की कोशिश कर सकते हैं। सर, इस तरीके की जो बिल्डिंग होती है अमूमन देखा जाए, क्योंकि सड़क पर हम लोग चल रहे होते हैं, तमाम दफ्तर होते हैं, लोग आते जाते हैं और जहां जो आसपास सबसे पहला कुछ नजर आता है तो जाता है। अगर इस तरीके की कोई बिल्डिंग है, कांच वाली बिल्डिंग भी है, तो उसमें सबसे पहले क्या वो या फिर ये ऐसे जो गार्ड रूम है इसमें भी घुसा जा सकता है जान बचने की उम्मीद है? इनके ये जिनके भी ग्लास फसाड है इनसे आप दूर भागना चाहिए, ग्लास के साथ में नहीं खड़ा होना चाहिए। गार्ड रूम में जैसे कि अगर ग्लास है तो वहाँ पे डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। आपको जो अगर कोई कंक्रीट दीवार हो तो वहाँ पे आप जरूर जा सकते हैं। जैसे इस बिल्डिंग में बेसमेंट है, आजकल अधिकतर बिल्डिंगों में बेसमेंट्स हैं, वहाँ पे जा सकते हैं आप। सर, फ्लाईओवर के नीचे भी, चाहे वो लो राइज फ्लाईओवर हो, क्या उसके नीचे भी खड़े होकर के जान बचने की उम्मीद है? उसमें उम्मीद जरूर है, मगर अगर आपका उसी फ्लाईओवर के ऊपर अगर निशाना अगर गलती से लग जाता है तो वो फ्लाईओवर अगर नीचे ढहेगा तो आपको उसमें जो है जरूर आपत्ति होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल फ्लाईओवर जो है किसी चीज़ के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो है आप छोटी जगह पे आप जरूर, मतलब आप उससे जो है यू कैन टेक सम शेल्टर ओवर देयर, बट इट इज़ नॉट प्रेफर्ड। सर, ये भी देखा गया क्योंकि हम लोगों का कोई मतलब बंकर नहीं बनाया गया है, इस तरीके के युद्ध के कभी हालात नहीं रहे हैं, तो अगर कोई घर के अंदर मौजूद है तो घर के अंदर सबसे सेफ जगह क्या हो सकती है और हम लोगों को क्या अपने पास सामानों को इकट्ठा रखना चाहिए अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो? बेस्ट चीज़ इज जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हों आपके घर में, आपके जहाँ पे दीवार का लैंटर्न पड़ता है या उसके नीचे हो जाए, कोई भी आपका जो शीशे हैं या ये सब चीज़ें उनसे दूर रहें। वॉशरूम्स अधिकतर ऐसा एरिया होता है जो कंक्रीट का बना होता है, वहाँ पे आप छुप सकते हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ठीक है, प्रेफरेबली। और अगर आपको पता है किस तरफ से अटैक आ रहा है या ऐसा कुछ है अंदाज़ा, तो मतलब आप उसके किसी की आड़ में आप जो है अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तेजी से भागना चाहिए, तेजी से बचना चाहिए, और क्या परिवार को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए? बिल्कुल, जितनी जल्दी आप हो सके उतनी जल्दी जो आप शेल्टर ले लें तो अच्छा है। तेजी बिल्कुल सही रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी। जाहिर तौर पर तो कमांडर निखिल विज जिस तरीके से बता रहे हैं कि
जब भी अगर सायरन सुनाई देता है, जो कि अमूमन भारतीयों ने कभी नहीं सुना है, उनको कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी और अब ऐसे हालात बन रहे हैं, तो सबसे पहले तेजी से आसपास जो भी सुरक्षित जगह हो, खासतौर से अगर बेसमेंट हो, कोई मोटी दीवारें हो, तो उसके पीछे जाना होगा, खुले में बिल्कुल नहीं रहना होगा और अपने आप को सुरक्षित करना होगा। कैमरामैन मनीष डोरियाल के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।